हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप सभी का धाकड़ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन पढ़ने वाले क्या रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। कौन सा? एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं जो इस एक्सरसाइज में उपयोग होने वाली है। जैसे इसमें दिया है क्या, रेशनल और रेशनल नंबर का क्या होना है, इसमें उपयोग होना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है अपना क्या, पी वाई क्यू फॉर्म में एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर। और यहाँ पर क्या होते हैं, जो पी एंड क्यू है, जो क्या है अपने पी एंड क्यू, ये क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं। क्या होते हैं? कोप्राइम। क्या बोलते हैं? कोप्राइम। कोप्राइम कौन से नंबर होते हैं? जिसको सिर्फ वन डिवाइड करेगा। जैसे आपका क्या है, कोप्राइम 3 एंड 5 है। तो कोप्राइम ऐसा नंबर होता है जो क्या है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। ए सिर्फ किससे डिवाइड होते हैं? वन नंबर से, एक से डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं क्या अपन? रेशनल नंबर्स। नहीं, जो वन से डिवाइड होंगे उनको बोलते हैं सिर्फ अपन कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स की खासियत है, वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, वो सिर्फ वन से डिवाइड होंगे। जैसे आपका क्या है, 7 और 5 है, ए क्या है? कोप्राइम ईच अदर है। ए सिर्फ किससे डिवाइड होंगे? वन से डिवाइड होंगे। सिंपल। आई बात आपको समझ में? फिर क्या है इसमें दूसरी चीज क्या है इस एक्सरसाइज में? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर रूट में होते हैं उनको बोलते हैं क्या अपन? इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और कभी भी क्या होते हैं अपने इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते। एक क्या है? रेशनल। इक्वल में क्या होगा? इरेशनल नंबर। समझे? बस यदि आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं तो एक्सरसाइज आप यूं कर लोगे। ठीक है? मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है? ये चीज अपन क्या है एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ने वाले हैं। तो सोल्व करते हैं अपन। क्या फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं भाई साहब क्वेश्चन क्या है। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, प्रूव करना है। √5 है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। ये कौन सा अपना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रूव करना है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है कि नहीं। अब वैसे जो रूट में नंबर होते हैं वो तो क्या होते हैं, अपन को इरेशनल नंबर ही होते हैं, लेकिन अपन को क्या करना है? प्रूव करना है। तो इसको अपन क्या करते हैं? लेट करते हैं। क्या मान लेते हैं? अपन तो मैथ्स वाले हैं, तो अपन क्या किसी भी नंबर को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है? मैं मान के चलता हूं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लिया मैंने? √5 मेरा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है? अब रेशनल नंबर है मतलब √5 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका? ए अपॉन में बी। अब ए और बी यहां पर क्या है? ए और बी क्या है अपने यहां पर? कोप्राइम है। देयरफॉर ए एंड बी, नहीं, ए एंड बी, ठीक है, देयरफॉर मतलब ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया था। कोप्राइम का मतलब क्या है? वो दो नंबर जिनको सिर्फ सिर्फ वन डिवाइड करेगा। ठीक है? उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा। ठीक है? तो वो ऐसे नंबर क्या होते हैं अपने? कोप्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, जो बी है उसको इधर ले आता हूं। ए कितना हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा आपका कितना? बी √5 इक्वल में कितना हो जाएगा? ए। ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है? स्क्वायर में बोथ द साइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। यहां हो जाएगा 5 इक्वल में कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो इससे मैं ए पता कर सकता हूं। ए स्क्वायर इक्वल में कितना है आपका? 5b स्क्वायर। देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय कितना? 5। और इससे ही तो ए भी क्या होगा आपका? ए इज आल्सो डिविजिबल बाय, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है? ए भी क्या होगा अपना? ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल था, तो ए भी क्या होगा अपना? 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है? अब मैं क्या करता हूं, ए हो गई कौन सी अपनी कंडीशन? ए हो गई अपनी कौन सी? फर्स्ट कंडीशन। यदि मैं यहां पर लेट करूं, फिर से मैं लेट करूं, ए इक्वल में क्या ले लूं अपना? 5c ले लूं। मान लूं कि ए इक्वल में 5c है। यहां पर c क्या है? c कोई इंटीजर है। c इज एन इंटीजर्स। देखते जाना,
सी इज एन इंटीजर्स, ठीक है। तो ए वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, क्या हो जाएगा 5 तो ऐसा ही रहेगा, 5b स्क्वायर इक्वल में ए की जगह क्या हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं इसको और इधर लिखूं ए कितना हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल में ए कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर, ठीक है। एक बार चेक कर लूं पूरा दिख रहा है कि नहीं, हाँ अभी तो दिख रहा है, ठीक है। यदि मैं ए अभी यहां पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर में कितना हो जाएगा आपका 5c स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 5c स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए स्क्वायर में मतलब बी स्क्वायर जो है, यहां से मैं ये बोल सकता हूं बी स्क्वायर देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर बी इज आल्सो, यहां से देखो ना बी स्क्वायर में इक्वल में कितना है 5c स्क्वायर, तो जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा, वैसे ही बी भी क्या होगा अपना 5 से डिविजिबल होगा। बी इज आल्सो डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5, और जबकि मैंने यहां अज्यूम किया था बी एंड को प्राइम है, बी एंड को प्राइम क्या था, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, लेकिन फ्रॉम यहां पर क्या हुआ ए स्क्वायर का भी मतलब ए का भी डिविजल किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, और बी भी डिविजिबल किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, मतलब ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना हुआ अपना 5 हुआ, जबकि होना नहीं था, होने से 1 था, यहाँ 1 तो होगा ही, ठीक है। यहाँ पर 5 और होगा, मतलब जो अपन ने जो लेट किया था ए इज इक्वल में बी, ए क्या हुआ अपना गलत साबित हुआ। ए किस कारण हुआ, क्योंकि अपन ने जो गलत मान लिया था √5 इज इरेशनल नंबर, इससे ये प्रूव होता है कि जो √5 है देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर, समझ गए। यदि ये इसका एक कॉमन फैक्टर नहीं आता 5, तो ये तो क्या होते हैं कोप्राइम होते, कोप्राइम मतलब रेशनल नंबर, तो अपन ने जो माना था वो सही होता, √5 क्या होता अपना इरेशनल नंबर, लेकिन इसका एक कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5, तो जो कोप्राइम है वो तो कोप्राइम हुआ नहीं, कोप्राइम नहीं हुआ तो ये क्या था, जो इरेशनल नंबर था ये अपना गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ तो उसी तरह क्या होगा अपना इरेशनल नंबर ये अपना क्या होगा प्रूव होगा, ठीक है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में इसका आंसर लिख देना, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके कमेंट में या फिर दूसरी वीडियो में मैं फिर से आपको जो भी आपका डाउट होगा वो मैं समझा दूंगा, वैसे कोई डाउट का कोई चांस नहीं है, आपको आ गया होगा, ठीक है समझ में। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉल्व करते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, इसको अपन को क्या है इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो मैं सबसे पहले क्या मानूंगा, इसको मान लेता हूं कि ये क्या है अपन ए अपना क्या है नंबर है रेशनल नंबर है, मतलब लेट 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर, ये मैंने मान लिया रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, कितना है अपना 3 + √25 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ए एंड बी, यहां पर ए एंड बी क्या है को प्राइम नंबर है, ए एंड वी आर को प्राइम को प्राइम नंबर है, और ये ए एंड बी क्या है अपने इंटीजर्स भी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा 2√5 जो 3 है उसको मैं इस साइड ले जाता हूं, a/b -3, अब मैं क्या करूंगा इसके अपॉन में कितना 1 है, तो मैं इसका क्या ले लूंगा एलसीएम ले लूंगा, तो √25 ए कितना हो जाएगा a - 3b अपॉन में कितना हो जाएगा ए, देखना ए एंड बी और ए सब सारे नंबर मतलब ए एंड बी यहां पर क्या इंटीजर्स नंबर है, कितने हुए इंटीजर्स नंबर है कि नहीं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इंटीजर्स नंबर ही तो होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से देयरफॉर इंटीजर्स नंबर है ए और बी अपॉन ए, तो ये पूरी की पूरी टर्म है a - 3b अपॉन ए क्या हो जाएगी रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है, रेशनल नंबर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। जबकि ए कौन सी टर्म है, ए तो अपनी इरेशनल नंबर है, मतलब यहां से यदि मेरे को अब क्या पता चलेगा ए क्या हो गई अपनी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और ए क्या आई थी अपनी रेशनल नंबर, ए कैसे इक्वल होता है, ए तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, ए किस कारण इक्वल हुआ है, अपन ने जो गलत माना है 3 + √25 इज ए रेशनल नंबर,
इस कारण ए क्या हुआ है, इक्वल हुआ है, मतलब जो अपन ने माना है वो अपना क्या होता है, गलत साबित होता है। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज अराइजेस बिकॉज ऑफ द अवर रॉन्ग अजम्पशन। एक किस कारण हमारा गलत हुआ है, क्योंकि हमने जो माना है वो हमारा क्या गलत हुआ। अपन ने माना क्या था, रेशनल नंबर, ये अपना गलत साबित हुआ, तो ये क्या होगा, हेंस इट इज अ देयरफॉर, हाँ देयरफॉर मान सकते हैं, देयरफॉर 3 प्लस रूट 25 इज अ इरेशनल नंबर। ये अपना क्या होता है, यहाँ पर प्रूव होता है। समझे, समझे कि नहीं, समझ तो गए होंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं ये थर्ड वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव द फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर्स, मतलब जो अपना फर्स्ट है 1/√2, इसको अपन को प्रूव करना है इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लेट, वही मानते हैं अपन जो मानते, लेट 1/2 इज अ रेशनल नंबर्स। प्रूव करना है अपन को इरेशनल नंबर्स, अपन ने उसका विपरीत मान लिया क्या कि ये रेशनल नंबर है। यदि ये साबित हुआ तो ये रेशनल नंबर हुआ, यदि ये गलत साबित हुआ तो अपना क्या हुआ, इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। उसी प्रकार इरेशनल नंबर है मतलब क्या हुआ अपना 1/√2 इक्वल में कितना होगा, ए एंड बी। यहाँ पर ए एंड बी क्या होंगे, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होते हैं, क्या होते हैं, जे सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, और को प्राइम नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखना, बी को इधर ले आऊं मैं, और ए इक्वल में कितना हो गया अपना √2। देखना ए एंड बी यहां पर देयरफॉर ए एंड बी आर इंटीजर्स नंबर, तो ए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ए एंड बी क्या अपने इंटीजर्स है, तो ए एंड बी क्या हो गया अपने रेशनल नंबर्स। और जबकि बी नो दैट, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं कि भाई जो √2 है, बी नो दैट, क्या जानता हूं मैं, बी नो दैट √2 इरेशनल नंबर्स। मतलब कहने का बात ये है, यदि मैं इसको क्या मान लू, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लू, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, देखना ए एंड बी, ए एंड बी क्या होगा अपना रेशनल नंबर होगा, क्या है अपना बी अपॉन ए इक्वल में कितना है √2। ए क्या अपना रेशनल नंबर यहां से, ठीक है, और √2 क्या है, √2 तो सबको पता है भाई सब, ए क्या है इरेशनल नंबर। ये तो कभी इक्वल होते ही नहीं है, ये तो कभी पॉसिबल है ही नहीं कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर अपना कभी भी इक्वल हो सकता है। एक किस कारण इक्वल हुआ है, हमारे एक गलत अज्यूम करने की वजह से, हमारे गलत मानने की वजह से, ठीक है। एक कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से प्रूव हुआ है, किस वजह से अराइज हुआ है, हमारे गलत मानने की वजह से। दिस कॉन्ट्रैक्शन इज अराइजेस बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है, मतलब ये कभी रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ एक कंडीशन इक्वल नहीं हुई। तो देयरफॉर 1/2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ए यहां पर क्या होता है अपना इरेशनल नंबर, ये अपना क्या प्रूव होता है। अब अपन चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर, तो करते हैं ए वाला, इसको क्या अपन को प्रूव करना इरेशनल नंबर। मैं कैसे चलूंगा, जैसे चलता है लेट कर लूंगा, क्या करूंगा लेट करूंगा, √75 इज अ रेशनल नंबर, या फिर एज्यूम कर दिया अपन ने, एज्यूम भी लिख सकते लेट भी लिख सकते, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हुआ मतलब ये किसके इक्वल में हुआ, 7√5 इक्वल में कितना हुआ ए एंड बी, ए एंड बी क्या हुआ देयरफॉर ए एंड बी आर, ए क्या हुआ ए अपने क्या है को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। अब मैं क्या करूंगा, जो 7 है उसको इधर भेज दूं, तो यहां क्या बचेगा 5 ए अपॉन 7b। अब यहां पर क्या है ए एंड बी, ए एंड बी आर इंटीजर्स हैं ये तो अपने, ए एंड बी आर इंटीजर्स नंबर, देयरफॉर अब क्या होगा ए एंड बी अपने क्या होगा इंटीजर्स होगा, तो इसका मतलब ये हुआ
ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई अपनी इरेशनल हो गई। क्या हो गई? ये क्या हो गई अपनी रेशनल टर्म्स हो गई। भाई देखो, मतलब मैं कोई भी इंटीजर्स रख दूं, यहाँ पर मैं ए की जगह 2 रखता हूँ और यहाँ पर क्या है 7, और बी की जगह मैं मान लो दूसरा इंटीजर रख दूं, क्या रख दूं 4 रख दूं। ए कितना हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा 28। यदि इसको काटूं तो कितना होगा 1/4। ए किस फॉर्म में होगा अपना पी अपॉन क्यू फॉर्म में होगा। तो ए क्या होगा? ए तो अपना क्या होगा रेशनल नंबर होगा ना। क्या होगा? रेशनल नंबर। जबकि √5 क्या होता है? √5 क्या होता है? √5 तो होता है क्या अपना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है कि नहीं? तो ए इक्वल किस वजह से आता? किस वजह से आया? ए तो इक्वल होना ही नहीं था। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। ए किस कारण हुआ है? जो अपन ने माना है, जो अपन ने माना है 7 इंटू √5 इज अ रेशनल नंबर। मतलब इसका मतलब हुआ जो माना है वो गलत हुआ है। ये कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आया है? जो हमने दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेस बिकॉज, ये लिखना पड़ेगा आपको पेपर में यदि आपको पूरे नंबर चाहिए। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजेस बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया है, इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर गलत एज्यूम किया है, गलत लेट कर लिया है। यहाँ पर लेट किया था कि अपन ने रेशनल नंबर्स, ये अपना गलत प्रूव होता है। देयरफॉर 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, जो अपन को प्रूव करना था वो अपना प्रूव हुआ है। ठीक है, सोल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसको भी क्या करना है अपन को? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तरीका क्या होता है इरेशनल नंबर को प्रूव करने का? कि सबसे शुरू में उसको रेशनल नंबर प्रूव करो ए अपॉन बी, ठीक है, और उसको गलत साबित कर दो। अपन ने माना था रेशनल नंबर होगा, लेकिन वो गलत प्रूव हुआ, इसका मतलब क्या है? वो अपने आप इरेशनल नंबर हो जाएगा। सिंपल, यही तरीका है, और कुछ तरीका नहीं होता इरेशनल नंबर को प्रूव करने का। सिंपल, ठीक है। तो मैं मान लूंगा, अज्यूम कर लेते इस बार, लेट नहीं करते, ठीक है। अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर। मैंने ये प्रूव कर लिया, मान लिया, प्रूव नहीं किया, अज्यूम कर लिया कि 6 प्लस √2 क्या अपना रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है मतलब 6 प्लस √2 ए किसके इक्वल होगा? ए अपॉन बी के इक्वल होगा। यहाँ पर ए एंड बी क्या है? देयरफॉर ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर जो 1 से, इनका कॉमन फैक्टर से 1 होता है और किसी नंबर से डिवीजन नहीं होते, और ये क्या अपने आप में इंटीजर्स नंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 6 को इधर भेज दूंगा, ओ उधर चल भाई, ठीक है। ए अपॉन बी इधर था, इधर आ गया, ठीक है। अब इसके अपॉन में भी 1 है, तो इसका क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। √2 ए कितना हो जाएगा? ए माइनस 6 बी अपॉन में कितना? ए। अब देखना, देयरफॉर यहां पर क्या थे? ए एंड बी भी क्या थे? अपने इंटीजर्स भी थे। क्या थे? इंटीजर्स भी थे, ठीक है। एक मिनट, पेन चेंज कर लो। ए एंड बी क्या थे? अपने इंटीजर्स भी थे। मतलब ए पूरा का पूरा क्या होगा अपना? ए पूरा का पूरा क्या होगा अपना? रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। और ए क्या है? ए तो अपना क्या है? दुनिया जानती है। √2 में क्या होता है? जो नंबर रूट में होता है वो क्या होता है अपना? इरेशनल नंबर। मतलब ये इक्वल क्यों हुआ? ए तो कभी इक्वल होना ही नहीं था। ए किस कारण इक्वल हुआ? अपने गलत मानने की वजह से। अपन ने गलत मान लिया भाई साहब कि ये रेशनल नंबर है, उसकी वजह से इक्वल हुआ। ए इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर क्या है अपना? 6 प्लस √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर्स। यहां पर अपना ये प्रूव होता है कि 6 प्लस √2 इज अ इरेशनल नंबर। समझे? तो यहां पर क्या होती है अपनी जो एक्सरसाइज है 1.2, वो अपनी यहां पर समाप्त होती है। इससे रिलेटेड जो रेशनल नंबर, हाँ जो रियल नंबर चैप्टर है, इसमें 3 हमारी वीडियो हुई अभी तक। इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 3 हुई है। अब इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो इसकी प्ले लिस्ट में मिलेगी। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।